युक्तिल हिकमत मन यशा वमन युक्तल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अल्बाब। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया। भाई और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है बार्ली। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बहुत से जो है ग़िज़ाएँ बताए हैं। जैसा कि जो है कलौजी है, कुस्तल बहरी है। उसी तरह बार्ली भी बताएं। बार्ली के बहुत से फ़वाइद हैं। जब हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, उनके अहादीस का मुताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस ज़माने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बार्ली का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। यानी बार्ली ही जो है स्टेपल फूड था। जैसा कि आज हमारे यहाँ चावल है, फिर गेहूँ है। उस दौर पर, उस दौर में बार्ली का इस्तेमाल करते थे। बार्ली की रोटी, बार्ली का दलिया, बार्ली का हरीरा, इसे अरबी में तलबीना कहते हैं, उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता था। उस दौर में चावल गेहूं वगैरह नहीं था। और ऐसे ही जो है अनप्रोसेस्ड, ऐसे ही उसको इस्तेमाल करते थे। जैसे कि आज जो है प्रोसेस्ड है, हर चीज़ प्रोसेस्ड है। जो भी हम चावल खा रहे हैं ना आज, वाइट राइस या फिर जो भी ग्रेन्स हैं, ये सब प्रोसेस्ड हैं। ओके। प्रोसेस मतलब उसके ऊपर का जो छिलका होता है उसको निकाल देते हैं, उसे ब्रान कहते हैं। देखा जाए तो ब्रान के अंदर ही वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। जो हम व्हाइट राइस खाते हैं इसके अंदर जो है ज़्यादातर क्या होता है मालूम? शुगर। इसके अंदर जो है ज़्यादातर शुगर होता है। जब ये जो है, ये ऐसी ग़िज़ा हम खाते हैं बार बार और हमेशा खाते रहते हैं, तो डायबिटीज़ के रिस्क जो है बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ जाते हैं। क्या ओबिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का जो है रिस्क बढ़ जाता है। और उसके अलावा जो है दूसरे दूसरे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं कहूँगा कि बेहतरीन फूड अगर कोई ग्रीन है तो वो है तलबीना, मतलब बार्ली के। जैसा मैं आपको बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। बार्ली की रोटी बना बना के खाते थे। और उसके अलावा जब भी कोई कोई किसी घर में किसी का इंतकाल होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाजुल मुतहहारात, उम्मुल मुमिनीन, किसी को जो है हुक्म देते कि तलबीना बनाए। और तलबीना जो है वो तलबीना जो अ, जो फैमिली है जो उस मुसीबत से गुजर रहे हैं, इसके घर में कोई जो है इंतकाल हुए हैं, उनके घर पहुंचाएं। इसका हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने में देते थे। और उन्होंने कहा कि तलबीना, इस ग़िज़ा से दिल को राहत, दिल को जो है सुकून मिलता है। आप जानते होंगे जो लोग जो है घर में किसी का इंतकाल होता है तो कैसे जो है स्ट्रेस से गुजरते होंगे। तो उनके लिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि वो बार्ली लें। किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने उम्महातुल मोमिनीन को जो है हुक्म देकर बार्ली दे बेचते थे। तो बार्ली इज यूज टू प्रिपेयर तलबीना। कि तलबीना कुछ नहीं है, सिर्फ अब बार्ली जो है एक क्वांटिटी में आप मिल्क में, दूध में डाल के उसको बघारेंगे तो आपको तलबीना रेडी हो जाएगा। प्लस आप उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें डालना होगा। ओके, फॉर्मूला मैं आपको अभी अभी स्क्रीन पर आपको मैं उसका जो रेसिपी है अभी आपको बताऊंगा मैं। नोट कर लीजिए इसको। राइट, ये है बार्ली वाटर। पहली चीज़ बार्ली वाटर। ओके। इसका बनाने का तरीका आपकी स्क्रीन में है, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। 200 ml में सिर्फ 1 और 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून आप डाल देंगे तो बस काफ़ी है। उसको थोड़ा बॉईल करना है। ओके, बॉईल करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा। और उसको जो है लेना है। और अ, ये जो है कॉन्स्टिपेशन में बेहतरीन काम करता है। जिस किसी को कॉन्स्टिपेशन है, या मोशन सही से नहीं हो रहा है, या जो है बॉडी में हीट सेंसेशन है, मतलब जो है पेट में जलन महसूस हो रहा है, यहाँ कहीं पे
जो है रेड स्पॉट्स हैं, स्किन में रेड स्पॉट्स हैं, राइट, और या फिर इरिटेशन है, आंख में इरिटेशन है, खुजली है, तो बार्ली बेहतरीन बेहतरीन जो है दवाई है। तो बार्ली वाटर सुबह में लेना है। जान लीजिए कि हमारे बॉडी का एक क्लॉक सिस्टम होता है, उसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो है हम कुछ भी जो है कभी भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कि हर चीज़ का एक एक वक्त होता है। ओके, और उसका क्वांटिटी होता है। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा खाना, लंच में मीडियम खाना, और फिर ब्रेक आई मीन डिनर में उससे थोड़ा कम खाना, राइट। सो खाने का मकदार, खाने का टाइमिंग, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सिरकाडियन रिदम के बेस पर करना चाहिए। अगर सिरकाडियन रिदम को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हर चीज़ जो है उल्टी पुल्टी होगी। ओके, बॉडी का एक क्लॉक होता है, जैसा मैं आपको कहा। फॉर एग्जाम्पल, किसी जो है बच्चे को अगर स्कूल जाना है, स्कूल जाते वक्त जब वो रेडी हो रहा है, आप जाकर उस क्लॉक को छेड़छाड़ करेंगे, क्लॉक का जो टाइम है उसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा ना, बच्चा स्कूल लेट जाएगा। जब लेट जाएगा तो टीचर उसे जो है बाहर खड़ा देगी, आप पूछेगी वाई आर यू लेट, राइट। और घर में किसी और इंसान, घर में जो फैमिली मेम्बर है वो काम को जा रहे हैं, मान लीजिए जो है घड़ी सही नहीं है, घड़ी को आप चेंज कर दिए हैं, टाइमिंग्स चेंज कर दिए हैं, तो क्या होगा? वो ऑफिस लेट जाएंगे, या फिर उसको उनको कुछ काम करना होगा, कुछ असाइनमेंट होगा, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वक्त जो है, गलत वक्त जो है वो जाएंगे। तो इसी तरह जो है हमारा बॉडी का एक क्लॉक सिस्टम होता है, कि उसके लिहाज से अगर हम हमारे जो डेली हैबिट्स हैं, जैसा कि उठना, सोना, नींद, ग़िज़ा, खाना, क्या टाइम पर खाना है और क्या क्या खाना है, किस वक्त प्रोटीन खाना है, किस वक्त प्रोटीन नहीं खाना है, किस वक्त जो है फ्रूट्स लेना है, किस वक्त फ्रूट्स नहीं लेना है, अगर इसको जानकर जो है हमारे जो डाइट प्लान है, अगर उसको डेली बेसिस पर हम जो है इसको बनाकर फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह अजीज़ बॉडी खुद ब खुद जो है हील होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि जानते हैं ना, रोज़मर्रा जो है लोगों को प्रॉब्लम्स रहते हैं, और हर घर में जो है आजकल डायबिटीज़ है, थायराइड है, और देख रहे हैं कि आजकल जो है कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं। एवरी अदर डे आई गेट कॉल्स, समबडी हैज दिस कैंसर, दैट कैंसर, राइट। और बहुत मुश्किल में है लोग। तो इसको सही करने के लिए हमें लाइफस्टाइल मेडिसिन को चूज करना होगा। चलिए इसके ताल्लुक से और थोड़ा जो है डिटेल से बात करेंगे। पहले इसके बेनिफिट्स देख लेंगे, हम बार्ली के बेनिफिट्स देख लेंगे, राइट। तो बार्ली जो है, पहली चीज़, बार्ली जब भी लेते हैं तो वो किसके लिए लेते हैं? फर्स्ट नंबर वन, हीट के लिए लेते हैं, बॉडी हीट। ओके, और यूरिनेशन प्रॉब्लम है, यूरिन नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल से यूरिन हो रहा है, यूरिन में जलन है, जब यूरिन पास आउट करते हैं तो इरिटेशन है, तो उस वक्त बार्ली ले सकते हैं, बार्ली का पानी, बार्ली वाटर, राइट। यूरिक एसिड प्रॉब्लम्स में ले सकते हैं बार्ली वाटर एज अ सप्लीमेंट। किडनी स्टोन के प्रॉब्लम में ले सकते हैं बार्ली वाटर एज अ सप्लीमेंट। उसके अलावा जो है बॉडी में गैस्ट्रिक इश्यूज है, पेट फूल रहा है, उस वक्त भी ले सकते हैं बार्ली वाटर। और ये बहुत बेहतरीन जो है बॉडी रिलैक्सेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया, सुन्नत के जो है बेस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है कि जो है उन्होंने कहा कि इसको लेने से दिल को सुकून हासिल होता है। तो बीपी, प्रेशर, ब्लड प्रेशर लोअर करने में ये जो है बहुत मुफीद होता है, राइट। क्या मैं यहाँ पे दो तीन सवाल ले सकता हूँ? अगर आपको बात करना है तो राइज हैंड कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूँगा। हाँ, नाइस क्वेश्चन। तो ब्रान होना ज़रूरी है। अब बाली में अगर बाली का दाना एकदम वाइट है ना, तो लगता है होगा कि वो उसका जो ब्रान है उसको निकाल दिया है। सिस्टर आबिदा, यू कैन टॉक, आपका सवाल, सिस्टर आबिदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम सर ये अस्सलाम बारली है रहमतुल्लाह। ना? जी। हम बारली है ना सर? गेहूं के साथ वो संबा गेहूं, पंजाब गेहूं बोलते हैं ना, उसके साथ मिला को बारली भी काले चने मिला को पिसाती सर, भी रोटी के लिए, पूरी के लिए। वो ठीक है सर? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी। ये रोटी लेने से आपको फाइबर मिलेगा, आपको फाइबर मिलने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है और कॉन्स्टिपेशन अगर प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज़ है,
ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है तो ये जो रेसिपी आप बोल रहे हैं ना, ये बेहतरीन है, आप ले सकते हैं। ये आप इसका ब्रेकफास्ट में भी ले क्वांटिटी सकते कितना हैं। सर, क्वांटिटी क्वांटिटी कितना रहना सर, आंटी आप क्वांटिटी में? हाँ, ये पर्सन के हिसाब से किलो? डिफर होता है। हाँ, अगर एडल्ट हैं, नहीं सर। बड़े हैं तो जी। एक रोटी दो रोटी, बच्चे हैं नहीं तो सर, जो है। वैसा नहीं, मैं गेहूं का क्वालिटी क्वांटिटी पूछती हूँ। 3 किलो गेहूं में 1/4 किलो बार्ली, 1/4 किलो चना दाल, एक जने और बढ़ाना उसको। वही तो, आपको जो है मिजाज के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से आपको चूज़ करना है। ठीक है, अब जी प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हैं जैसा कि कॉन्स्टिपेशन है, तो बार्ली का जो मिकदार है उसको इंक्रीज़ करना है आप। ठीक है, जी जी। बार्ली का अच्छा सर। जो है क्वांटिटी इंक्रीज़ करना है। जी। रोटी अच्छी रहेंगी, घट नहीं होंगी ना सर? रोटी घट नहीं होंगी? नहीं नहीं, नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, जजाकल्ला खैरन कसीरा सर। वही यार। सिस्टर नौशीना शेख, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर माइग्रेन पेशेंट है तो हम्म। वो ब्रेकफास्ट में बिटवीन 7 to 9 ओनली बार्ली उसके लिए सफिशिएंट है या फिर उसको लाइक पराठा वगैरह ऐसा हेवी नाश्ता करना जरूरी है? देखिए, माइग्रेन प्रॉब्लम जो है इसके वजूहात बहुत सारे हैं, बहुत सारे इसके कॉजेस हैं, कॉजेस को देखना होगा। क्या कोई विटामिन डिफिशिएंसी है, या फिर नर्व में वीकनेस है, विटामिन बी डिफिशिएंसी। बहुत सारे इसके वजूहात हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। गैस्ट्रिक से भी होता है, या फिर नींद सही नहीं है, किसी को जो है एंग्जाइटी डिप्रेशन है, रात में नहीं सो रहे हैं ठीक से, तो अगले दिन जो है ये माइग्रेन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो वजह देखना है, इसका कॉज देखना है, कॉज के हिसाब से इसको जो है ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, आपका जो सवाल है, आप जो है माइग्रेन के लिए नाश्ता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो है जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं ना, जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी, मतलब भाग दौड़, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, जो ब्रेकफास्ट मिस करते हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आता है। उसके हिसाब से उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ऐसा माइग्रेन, हेडेक वगैरह आता है उनको। तो ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और ब्रेकफास्ट में आप जैसा कि आप बताएं, बार्ली वाटर, बार्ली वाटर हाँ ले सकते हैं, बार्ली वाटर नहर पेट लेना है। और ब्रेकफास्ट में आप सॉलिड प्रोटीन लेना है, जैसे कि अभी सिस्टर ने बताया ना, वैसा आपको रोटी बनाना है, या फिर कोई मिलेट का पोहा बनाना है, ऐसा ब्रेकफास्ट में एकदम अच्छा अच्छी ग़िज़ा लेना है। नॉर्मल तौर पर क्या करते हैं ना लोग, जो है सुबह में ब्रेकफास्ट में चाय बिस्किट से काम चला लेते हैं, ये बहुत गलत है। ये जो है सरासर गलत है, ये इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट टू हैव स्नैक ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हेवी खाना लेना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कम लेना चाहिए, और उसके अलावा फ्रूट्स ज़्यादा लेना चाहिए। ओके, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वही आपको। सिस्टर बतूल, योर क्वेश्चन प्लीज। लेकिन सर वो हमारे पास कभी ये बार्ली वाटर को बॉईल किए तो रेड कलर हो जाता है, उससे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या अगर उसको यूज करने से? देखिए, अब बार्ली वाटर जब बना रहे ना, बार्ली कौन सी बार्ली है, आजकल जो है बार्ली के टाइप्स भी हैं, राइट। अगर जो नॉर्मल बार्ली, जो यूजुअल बार्ली होता है ना, उसमें रेड कलर नहीं होता है। आपको चेक करना होगा कौन सा बार्ली है वो। ठीक है हाँ। अच्छा। जी। सी सिस्टर नौशीना शेख, यू हैव क्वेश्चन, आपके पास कोई सवाल है? जी, मैं पूछ चुकी हूँ। ठीक है जी। हाँ, एसिडिटी के लिए बार्ली बेहतरीन है, राइट। अच्छा, जिसको क्रोनिक एसिडिटी है ना, क्रोनिक एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, कॉन्स्टिपेशन, ये लोग सब सुबह में लेंगे। ठीक है, सुबह में नहर पेट 1 ग्लास बार्ली लेंगे। क्रॉनिक एसिडिटी, क्रॉनिक हीट इश्यूज, ओके, ये लोग जो है रोज सुबह बार्ली वाटर लेंगे। ये आप एक कोर्स कर सकते हैं, एक कोर्स ये 10-12 दिन है, गैप देकर फिर दूसरा कोर्स कर सकते हैं। ऐसे 3-4 कोर्स करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। सिस्टर पूछ रहे हैं कि इसके साथ चाय वगैरह ले सकते हैं क्या? चाय कॉफ़ी, ये जो है बॉडी को एसिडिक बनाते हैं, एसिडिक बनाने से बॉडी में जो है बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो चाय कॉफ़ी, और ख़ास तौर पर ये जो चाय
दूध में दाखिला बनाते हैं ना, ये कहाँ से आया किसी को पता नहीं है। इससे जो है हमारे बॉडी को बहुत फर्क पड़ता। तो अवॉइड करना बेहतर है, चाय कॉफ़ी, दूध की चाय अवॉइड करना है, राइट। और ज़रूरत के तौर पर चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, जैसा कि विंटर सीजन है, कॉफ़ी लेना अच्छा रहेगा, बॉडी का जो है एनर्जी लेवल्स बूस्ट होगा। विंटर सीजन है, एक कप चाय चलेगा। लेकिन जो है इसको रूटीन वाला लेना, हर दिन जो है 3 4 5 दफ़े जो है चाय लेना, कॉफ़ी लेना, सो इट विल इंक्रीज लॉट ऑफ थिंग्स इन द बॉडी, स्पेशली इसको ये जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, और हार्मोनल डिसबैलेंस इम्बैलेंस आ जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो चाय कॉफ़ी जो है ख़ास तौर पर सुबह में लेना ये बहुत डेंजरस है, ठीक है, राइट। तो हम जो है एक छोटा ब्रेक में जाएंगे अभी 5 मिनट के बाद, फिर दोबारा दोबारा जो है वापस आ जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा कि जस्ट वो जो सेम लिंक है उस पर क्लिक करिए, राइट। तो थोड़े फीचर्स देखते हैं, थोड़े बेनिफिट्स और बेनिफिट्स बार्ली के देखते हैं, ताकि जो है हमें थोड़े क्लियर पिक्चर आए, तो ये कब कब जो है इसको इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो जैसा कि बताया, इसमें ज़्यादा जो है फाइबर है, फाइबर इज़ वेरी गुड फॉर क्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन, इट्स वेरी गुड फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल। ओके, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो है यूजुअली आजकल जो है लोगों को बढ़ जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जो है ये सैचुरेटेड फैट, ये जो नॉन वेज वेजिटेरियन फूड में जो फैट होता है, जैसा कि बीफ है, फिर मटन है, ये ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको ये कंट्रोल में रखता है। बार्ली वाटर एवरी डे विल कीप योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अंडर कंट्रोल इंशाल्लाह। और ब्लड शुगर लेवल जो है बैलेंस करने के लिए, किसी को जो है ब्लड शुगर लेवल बैलेंस नहीं हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो बार्ली वाटर रोज़ाना ले सकते हैं सुबह में। क्या उसके अलावा जो है प्रोबायोटिक है, बेहतरीन प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक मतलब जो है आप जानते होंगे, हमारा जो गट है, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं। ये बैक्टीरियाज हमें फ़ायदा देते हैं, दिस आर कॉल्ड बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरिया का जो मिकदार है, इसका जो क्वांटिटी है, अगर वो चेंज होता है, कम होता है, बढ़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम आता है, गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं, राइट। और उसके अलावा डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट इम्यूनिटी सिस्टम भी इसमें इफेक्ट होता है। तो गट बैक्टीरिया, गट माइक्रोबोम मायोम जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बार्ली इसमें बहुत मुफीद है, इस चीज़ में बहुत जो है बेनिफिशियल है। गट बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए और क्या चीज़ ले सकते हैं? योगर्ट, ओके, यानी दही या फिर बटर मिल्क। यहाँ साउथ में जो है बटर मतलब ये जो दही होता है ना, उसमें पानी डालकर उसको बटर मिल्क बनाते हैं साउथ में। तो ये हमारा जो गट बैक्टीरिया है इसको इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है। तो इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है बॉडी में, जो है फिर से जो है जो एसिडिक लेवल है उसको कम करता है, right? So overall, barley is a very good for lowering cholesterol, maintaining the blood sugar levels, then helping the gut to maintain its balance, right? और इसमें क्या है पता है आपको, बहुत बेहतरीन चीज़ इसमें जो है वो है प्रोटीन। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। जैसे कि बताया, जो है गोश्त खाने से, ज़्यादा गोश्त खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इस प्रोटीन में, गोश्त क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसमें जो प्रोटीन है ना, बार्ली में और दूसरे जो मिलेट्स है, ये प्रोटीन रिच प्लांट बेस्ड फूड्स हैं। ये प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है, बल्कि घटता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, और मसल्स जो है और स्ट्रांग होते हैं। और जिसको हमने ये मिलेट्स प्रिस्क्राइब किया ना, उनको पहले प्रॉब्लम्स थे, बॉडी पेन वगैरह, बैक पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन। जब इन्होंने मिलेट्स का इस्तेमाल किया, तब हमने देखा कि उनके बॉडी का पेन लेवल्स भी कम हो गया, दर्द जो है जाने जाने लगे, और जो है उनको इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह वो भी जाने लगा। तो ये जो बार्ली है ये पेन किलर की तरह भी काम करेगा, राइट। तो पेन किलर की तरह भी काम करेगा, ठीक है। और जो है एक चीज़ मैं बात आपको बताना चाहता हूँ इन्फ्लेमेशन के ताल्लुक से, राइट, ठीक है। मैं आके वापस आके बताता हूँ, अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। तो उसके अलावा इसमें क्या है, वाइटामिन हैं। वाइटामिन में भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन सा है? वाइटामिन बी। वाइटामिन बी, इट इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, ओके। एंग्जाइटी लेवल्स हैं,
राइट, उसको कम करेगा, उस नर्व्स को जो स्ट्रेंथन करेगा। तो ऐसे जो है इश्यूज़ में ये बहुत मुफीद है इंशाल्लाह। और इसमें जैसा कि मैं आपको बताया, ये पेन लेवल्स को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीशियम है, फिर आयरन है, और जिंक भी है। जो ये सब जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, बॉडी में रिपेयर करते हैं। ठीक है, जो भी डैमेज होता है बॉडी में, स्ट्रेस के वजह से, फिजिकल एक्सर्शन की वजह से, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो भी डैमेज होता है इसको ये रिपेयर करता है। तो ये जो है एकदम बेहतरीन जो है दवाई का काम करती है। मैं तो कहूँगा एक दवाई की तरह हमें इसको सोच कर लेना है। हमें जो है बच्चे बूढ़े सबको जो है बार्ली जो है एडवाइजेबल है, सब ले सकते हैं, और इसका कोई इंटरेक्शन कुछ भी नहीं है। क्या मैं कुछ सवाल यहाँ पे ले सकता हूँ? हाँ, सिस्टर नाजिमा अंसारी, गो अहेड प्लीज, योर जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी 5 इयर्स से डेली रेगुलर मॉर्निंग हम लोग यही ब्रेकफास्ट है हमारा तलबीना। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट एंड चारों मगज ऐड करके हम लोग ले रहे हैं। जी। तो बच्चे बूढ़े सब तो अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं, बट जी। थोड़ा ये कोल्ड सीजन में हम लोग उसको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा क्या करके पूछना चाह रहे थे। इसको बच्चों को देने से कुछ सर्दी वगैरह का कुछ होता है क्या इफेक्ट बॉडी पे? हाँ। कहेंगे सर्दी खांसी में दे सकते क्या नहीं करके, थोड़ा कोल्ड हो जाता है ना तो उसके वजह से। हाँ, सही सवाल है आपका। तो इसका अ, तो अभी 1 मिनट बाकी है ब्रेक का, तो मैं आके वापस आके आपको डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, तो मेनली क्या होता है ना, हर चीज़ का मिजाज जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिजाज क्या है, टेम्परामेंट। ओके, हर गिज़ा का मिजाज जानना बहुत ज़रूरी होता है। यही चीज़ जो है हमारे जो तिप क्लास होते हैं उसमें ऑनलाइन सिखाते हैं हमें। हर गिज़ा का एक टेम्परामेंट होता है, मिजाज होता है। जो है किसी का मिजाज कोल्ड रहता है, किसी का मिजाज हॉट रहता है। तो इसके हिसाब से हमें जो है फूड्स को चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब विंटर सीजन है तो हमें हॉट फूड्स चूज़ करना होता है मोस्टली। ओके, बॉडी में कुछ भी जो है, ये बता रहा था कि हर चीज़ की एक मिजाज होती है। ओके, हर चीज़ की एक मिजाज होती है। कुछ ग़िज़ाएँ जो है गर्म होती हैं, कुछ ग़िज़ाएँ ठंडी होती हैं। तो उसके हिसाब से हमें लेना पड़ता है डोसेज। राइट, फॉर एग्जांपल जो है विंटर सीजन है या फिर बारिश हो रही है, हम जो है बार्ली ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है कि कोल्ड कॉफ की शिकायत हो सकती है। क्योंकि बार्ली इट्स कोल्ड इन नेचर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया। तो उसका नेचर कोल्ड होता है। इसी तरह कलौंजी है, उसका नेचर हॉट एंड ड्राई होता है। तो धूप या फिर ज़्यादा जो है समर सीजन में कलौंजी ज़्यादा लेंगे, रोज़ाना लेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। किसी भी चीज़ जो है ये 3-4 दिन लेने से प्रॉब्लम जो है फ़ौरन नहीं आता। उसे रोज़ाना लेंगे, इफ़ यू टेक इट एवरी डे, देन यू विल गेट सम प्रॉब्लम्स। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो 2-3 दिन लेंगे प्रॉब्लम नहीं होगा। कंटिन्यूस ले रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताया कोर्स होता है। हर एक चीज़ लेने का एक एक कोर्स होता है। ओके, 10 to 12 days एक कोर्स है। ओके, अगर आपको जो है प्रॉब्लम हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। आप बीच में गैप ले सकते हैं, 4 दिन गैप ले सकते हैं, और फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं दूसरा कोर्स। 12 डेज आपने लिया, 4 दिन गैप छोड़ा, फिर 12 डेज लिया आपने, तो ऑल टुगेदर 2 कोर्सेज लिया आपने। तो ऐसे जो है 4 का 5 कोर्स लेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको आखिर में फ़ायदा ज़रूर आपको दिखेगा। राइट। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसमें बार्ली, फॉर एग्जांपल बार्ली में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। सो ये लेने से जो है पेन, सूजन कम होगा, स्वेलिंग कम होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1-2 दिन में नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? ये ग़िज़ाएँ हैं और ये बॉडी में स्लोली काम करते हैं। ये फ़ौरन जो है, जैसा कि आप दुकान गए, मेडिसिन मतलब फार्मेसी गए और पेन किलर लिया आपने, पेन किलर लिया, 2-3 जो है 4 मिनट में पेन रिलीव हो गया, ये ऐसे नहीं काम करेगा। ये जो है स्लोली बॉडी को अंदर से जो है हील करता है, ये बॉडी को बिल्ड करता है अंदर से। आप जानते होंगे एक बिल्डिंग को डैमेज करना बहुत आसान है, फौरन डैमेज कर सकते हैं उसको, तोड़ फोड़ फौरन करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जो है
घर के फिर से तामीर करना, फिर से जो है घर को रिन्यूअल करना, उसे करने वक्त लेता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो ग़िज़ाएँ हैं, तिब नबवी हो या लाइफस्टाइल रेमेडीज़ हो, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल मेडिसिन हो, ये जो है लॉन्ग टर्म फॉलो करना होता है। 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ना कि जो है 2-3 दिन में। तो इसे सब्र से हमें जब करेंगे इंशाल्लाह तो ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और इसको रेगुलर करना है। और घर में जो भी बच्चे हैं उन लोगों को आज से उनको आदत डालना है, क्योंकि कल जो है वो नहीं करेंगे। जब वो जो है प्रॉब्लम्स में पड़ेंगे, अल्लाह ना करे, तो जब आप तिब्बत में पूछेंगे, आप लाइफस्टाइल मेडिसिन उनको देंगे ना, तो वो नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे 7 साल की आदत 60 साल तक आती है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल लूंगा। सिस्टर आबिदा, योर क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, बार्ली डाइट गुड फॉर न्यूली प्रेग्नेंट लेडीज? यस यस, ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। तलवीना ले सकते हैं। यस सिस्टर आबिदा, योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बार्ली रात वालेकुम। को भिगने डालकर सर जी सुबह धो के वो बॉईल करके वो पानी पीना है, नहीं ऐसे ही उसका पानी पीना है? जी, नॉर्मली आप ऐसे ही ले सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो है भिगोने के, रात में जी भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं। आप उसका जी। जो है पाउडर बना ले, फ्राई करके पाउडर बना ले, फिर उसको आप जो है उसकी गंजी यानी पॉरेज वाटर, अच्छा। वाली जी वाटर, या फिर तलबीना का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी। तलबीना का जरा सही तरीका बताइए सर, मुझे अभी तक नहीं मालूम, पढ़ के हूँ मैं मगर जी। अप्लाई करी नहीं सर अभी तक। जस्ट वो एक बता दियो सर। अच्छा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में वीडियो डाल देता हूँ। ओके। जी जी। अच्छा सर, हाँ। जजाकल्ला खैरन हाँ कसीरा। या जी हाँ, बार्ली और जाव दोनों सेम है। ओके। राइट। और दूसरी चीज़, यानी दिमागी अमराज या दिली अमराज के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। किसी को जो है बार बार जो है पैनिक अटैक्स या नेगेटिव थॉट्स या फिर रेसिंग माइंड, बार बार कुछ ख्याल जो है आ जाना, सताना बार बार, और जो है नेगेटिव थॉट्स है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसे रेसिंग थॉट्स अगर आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये बार्ली वाटर अच्छा है। तलबीना भी बहुत अच्छा है। तो तलबीना बनाकर ये रेगुलर ले सकते हैं। ठीक है। अक्सर तौर पर जो है आजकल जो है बहुत से लोग आ रहे हैं कि उन लोगों को जो है नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं। राइट। बच्चों को है, बड़ों को तो होता ही रहता है, क्योंकि जो है उन लोगों को फैमिली स्ट्रेस ये वो रहता है, इधर उधर के परेशानियां रहते हैं, लेकिन आजकल बच्चों में भी जो है ये पाया जा रहा है। हाँ, ये जो है टेक्नोलॉजी की एक वजह से है। टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं बच्चे। तो आज के जो साइकेट्रिस्ट है वो बता रहे हैं कि आजकल के बच्चे, 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, उन लोगों का दिमाग एक 35-40 ईयर्स के जो एडल्ट होते हैं ना, उनके माइंड है, उनका इक्वलेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया है या मोबाइल गेमिंग है, इसमें इंडल्ज हो रहे हैं, तो उन लोगों का स्ट्रेस लेवल्स जो है एडल्ट की तरह दिख रहा है। हाँ, यूरिन यूरिन में प्रोटीन आना, राइट, उसके लिए भी जो है बार्लिन बहुत ही बेहतरीन दवाई है, ग़िज़ा है, क्योंकि ये किडनीज को प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि मैं आपको बताया, किडनी स्टोन इशू में भी ले सकते हैं, एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं। राइट। किडनी स्टोन के लिए जो है आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना होगा, एक लाइफस्टाइल रेमेडी करना होगा, उसके साथ उसमें हम जो है एक बार्ली वाटर भी प्रिस्क्राइब करते हैं। बार्ली वाटर जो है जब लेंगे तो देखेंगे कि वो एक बेहतरीन डायरेटिक है, यानी किसी को जो है यूरिन पास नहीं हो रहा है, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ड्रिपिंग हो रहा है, खतरे खतरे आ रहे हैं, तो बार्ली वाटर लेने से ये प्रॉब्लम दूर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल है, इंस्टेड ऑफ वीट बार्ली रोटी इज ऑलवेज इज गुड फॉर किड्स? आपको देखना है, ठीक है, सेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको बताया ना, मैं आपको बार्ली कोल्ड है, उसका मिजाज कोल्ड है, तो आपको चेक करना होगा क्या आपके फैमिली को सूट हो रहा है कि नहीं, आपको चेक करना होगा। राइट।
सो अगेन यूरिन में इश्यूज है, यूरिन में जलन है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, उसके सिम्टम्स होते हैं जो है जब वॉशरूम जाते हैं तब यूरिन पास करते हैं तो उसमें जलन है, इरिटेशन है, जो है यूरिन जो है इसका कलर वेरी येलोइश है, राइट, और यूरिन जो है जल्दी से पास नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट यूरिनेशन है। दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उस वक्त बार्ली वाटर बहुत मुफीद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फ़ौरन जो है बार्ली वाटर दे सकते हैं, पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, राइट। हाँ, सवाल अच्छा है, सोक करके लेना है या बॉईल करके लेना है। हाँ, मोस्टली जो है इसको बॉईल करना ही लेना होता है। जैसा मैं आपको पहले भी बताया, बॉईल करके लेना होता है। सोक करने से ज़्यादा बॉईल करके लेना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, ये तलबीनी के जो है बहुत से फीचर्स हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में है। इसे जो है मुखरिजुल अमराज कहते हैं। तलबीना यानी फर्ज करें किसी को फ्लू जो है बीमारी आई, फ्लू की बीमारी आई, बहुत दिन जो है वो फ्लू रहा, 4 5 6 दिन, या किसी ने जो है अभी हॉस्पिटल से वापस आए, तो क्या होता है कि उनको नॉर्मली थकान रहती है, फिटिग, टायर्डनेस रहता है ना, उन ऐसे जो है मरीजों को अगर आप तलबीना देंगे तो जो है रिकवर जल्दी होगा इंशाल्लाह। तो इसको जो है अमराज मुखरिजुल अमराज कहते हैं, यानी रिमूवर ऑफ इलनेस। ओके। तो ये जो है तलबीना, जो पेशेंट्स हैं जो वापस आए हैं हॉस्पिटल से या कुछ बीमारी में थे, बहुत सारे दिन थे, और वो रिकवर हो रहे हैं, तो उस वक्त तलबीना देना बहुत मुफीद होता है, बहुत बेहतरीन चीज़ है जो हम सब कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा जो औरतें जिनको एनीमिया इश्यूज हैं, लो हीमोग्लोबिन है, उन लोगों को जो है ये तलबीना बहुत मुफीद होता है। सो वी नीड टू इंक्लूड दिस sunna dish in our daily food, right? We can add it in your daily food, especially this talbina, right? तलबीना में आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि डेट्स है, आलमंड्स है, वॉलनट, जो भी सीड्स हैं जैसा कि पंपकिन सीड है, ये सब आप ऐड करके ले सकते हैं, राइट। सो आजकल मार्केट में ये एज अ पैकेज फूड मिल रहा है, तो आपको देखना है उसकी क्वालिटी, उसका जो इफेक्टिवनेस है, उसको थोड़ा जांच पड़ताल करके लेना है, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी और जो मिलावट है, अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जो है थेरेपी के लिए ले रहे हैं, जो भी हो, जो भी दवाई हो या फिर सुन्ना रेमेडी हो, अगर आप थेरेपी के लिए ले रहे हैं तो उसका क्वालिटी एकदम सही रहना चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी रहना चाहिए, तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। अक्सर क्या होता है, लोग ऐसे वैसे जगहों पे जाकर जो है डुप्लीकेट हनी या मिलावट वाली चीज़ लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उनको आखिर में फ़ायदा नहीं होता और कहते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। ये तिब नबी इस ज़माने में जो है काम नहीं करता है, आज मॉडर्न जो है वर्ल्ड है, मॉडर्न टाइम्स है, तो अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हाँ, जो चीज़ ले रहे हैं ना उसकी क्वालिटी आपको जांच पड़ताल करके सही चीज़ लेना है, तभी जो है आगे चल के काम करेगा। इसी तरह जो है जो भी तिब्बे नबी ट्रीटमेंट्स है, जैसा कि हिजामा है, राइट। सो सही जो जेन्युइन प्रैक्टिशनर है, जो लर्न प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर जो एक्सपीरियंस रखता है, उसके पास जाके आप थेरेपी करेंगे, तभी आपको उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा, राइट। इसमें भी ऐसा ही होता है, लोग जो है अरे गरे के पास जाके हिजामा करते हैं, इसको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा जो है पॉइंट सेलेक्ट करना है, राइट, उनको कैसे जो है प्रिकॉशंस देना है। तो ऐसे वैसे जो है प्रैक्टिशनर्स के पास कर देते हैं, और बाद में उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता या फिर कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ब्लेम करते हैं लोग, ये कहते हैं कि हिजामा मुझे सूट नहीं हुआ। तो हिजामा इज़ परफेक्ट। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has told us that हिजामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट विच वी हैव, राइट। बेहतरीन इलाज है वो हिजामा, कपिंग थेरेपी, ठीक है, राइट। वो कब बेहतरीन होगा? जब करने वाले जो थेरेपिस्ट हैं वो परफेक्ट होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, राइट। सो सुन्ना रेमेडी इज ऑल्सो हिजामा। सो all of us have to do hijama regardless of any health issue, राइट। आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, फिर भी आप जाकर हिजामा करवा लीजिए,
ये लूनार डेट्स में 17, 19, 21 जो इस्लामिक कैलेंडर के 17, 19, 21 हैं, राइट, उस पर जाकर करवा लेंगे तो आपको जो है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। और उसमें से ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा आपको जो है जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे कोई सवाल है तो हैंड रेज करिए, मैं आपको म्यूट अनम्यूट करता हूँ। सिस्टर सैयद फातिमा, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, वरहमतुल्लाह। ये जो बाली है, जी ये जो बाली है या तलबीना, ये जी जो बाली है सर, बाली जी। ये आकर हम कभी ले सकते हैं क्या? समर या इधर समर या विंटर, कुछ कंडीशंस है क्या? बिकॉज वो ठंड, वो जिस्म को ठंडी देती ना सर, इसलिए। हाँ, शायद आप लेट आए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया ऑलरेडी। तो इसका मिजाज ठंडा होता ओके है, ओके। आप जो है समर में आराम से ले सकते हैं, लेकिन जब विंटर आते हैं ना तो आप उसको अवॉइड करना होगा, ठीक है। ओके, और थैंक यू कोई सर, सॉरी अक्यूट सर। ओके। इशू है, अक्यूट इश्यूज है, जैसा कि विंटर है फिर भी किसी को हीट है, हीट इश्यूज है, या कॉन्स्टिपेशन है, या फिर जो है उनको स्किन में जो है रेड स्पॉट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ हीट, तब जो है 3-4 दिन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नुसरत फातिमा, योर क्वेश्चन प्लीज। जी, क्या कल भी ना रात को ले सकते हैं? नहीं, तलबीना सुबह में ही लेना, सुबह में लेना है, ठीक है। इसका मिजाज ठंडा है तो सुबह में लेना बेहतर है, रात में तलबीला नहीं नहीं लेना है, ठीक है, राइट। और दूसरी ठीक, बात मैं यहाँ पे जज़ाकल्लाह। या कौन यहाँ पे यहाँ जनरली कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होता है हमारे यहाँ, सब जो हैं मेजॉरिटी लोग डिनर लेट करते हैं, ये एक चीज़, और एकदम जो है फुल खाते हैं, राइट। सो अगर हम लाइफस्टाइल मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो डिनर हमें जल्दी करना हो, यानी मगरिब वक्त या फिर मैक्सिमम 6:30 डिनर करना होगा। नॉर्मली क्या करते हैं हम, ये इस टाइम में जो है स्नैकिंग करते हैं, मतलब चाय बिस्किट कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, इसको जो है ऐसे ही रिप्लेस करके डिनर लेना होगा, राइट। और दैट शुड बी योर लास्ट मील। हमारे जो लाइफ मेडिसिन लाइफस्टाइल मेडिसिन का जो प्रोग्राम होता है 2 महीनों का या 3 महीनों का, उसमें ये पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम जो है हमारा जो डिनर होता है ना, जब मगरिब के वक्त ख़त्म करते हैं, राइट, और नेक्स्ट फूड हमारा नेक्स्ट दिन करते हैं, यानी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब 8 बजे करते हैं ना, ये जो पीरियड होता है 14 आवर्स स्ट्रेच, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये बूस्ट होता है और डिटॉक्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। मैं आपको बताता चलता हूँ कि रात में हमारा लिवर एक्टिवेट होता है, मतलब लिवर तो काम कर रहा है, हर वक्त काम कर रहा है, लेकिन लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन जो प्रोसेस है रात को, वो ये जो है एकदम एनर्जाइज हो जाता है। तो जब हम जो है रात को फास्टिंग करेंगे, राइट, फास्टिंग मतलब जो है पानी पी सकते हैं, रात को पानी पी सकते हैं, या कुछ लाइट वगैरह सूप वगैरह पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना, बिरयानी नहीं खाना राइट। तो हम ये जो 14 आवर्स फास्टिंग करते हैं ना, तो बॉडी ट्राइज टू रिस्टोर द बैलेंस, इट ट्राइज टू रीजेवनेट, इट ट्राइज टू डिटॉक्सिफाई बिकॉज द लिवर इज ऑलरेडी एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। जब हम फुल खा लेते हैं डिनर में तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू डिटॉक्सिफाई, राइट। तो क्या होता है, तो सुबह उठते हैं ना, वी फील वेरी टायर्ड, वी आर नॉट एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग, राइट। और साथ में जो है हमारा शुगर लेवल्स भी जो है शूट अप हो जाता है। तो यही एक कारण, यही एक वजह है कि हमारा फास्टिंग लेवल, जो ब्लड शुगर जो फास्टिंग में होता है ना, वो शूट हो जाता है, मोर देन 100, 120, 130 चले जाता है, right? So when we did this to many of our clients, patients, we saw a drastic change, माशाल्लाह। So the fasting जो शुगर लेवल होता है ना, जब फास्टिंग वो कम होता है जब हम ये डिनर जल्दी करते हैं। या सिस्टर हुसना, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ सर, मेरे दो क्वेश्चंस है। जी। एक तो मुझे ये पूछना था कि गेहूं, बार्ली और चना जब हम मिक्स करेंगे तो एक उसकी क्वांटिटी कितनी लेना चाहिए, और चना आजकल वो भी थोड़ा सा कुछ शाइनिंग वाला आ रहा, तो हमें हम्म। कौन सा चना लेना चाहिए?
अच्छा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि राइट। हम जो तल हाँ 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 जी हम जो बोलिए बोलिए। बार्ली पाउडर लेते हैं या बार्ली सीड्स लेते हैं, विच इज मोर इम्पोर्टेंट? क्योंकि तलबीना के लिए तो हम बार्ली पाउडर लेते हैं वो बना के, और लेकिन ऐसा पानी पीने के लिए अगर हम ले रहे हैं तो जस्ट बार्ली सीड्स का बनाना है या बार्ली पाउडर बना के ही उसमें पानी डाल के बॉईल करके ले लेना है? जी 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 जी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, शायद आप लेट आए हैं शायद। राइट, पहला सवाल ये कॉम्पोजिशन के ताल्लुक से पूछ रहे हैं आप, ये बार्ली और वीट और चने। इसका मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। थोड़ा डिटेल करके मैं मैसेज बना के दे देता हूँ। आपका दूसरा सवाल हाँ, पाउडर जो है बना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाउडर बना के थोड़ा भून के उसको पाउडर बना के जो है आप रख लेकर उसका जो तलबीना या फिर बार्ली वाटर बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह। राइट। अब देखना है कि आप जो है जो बार्ली ले रहे हैं उसका जो वो अनप्रोसेस्ड है। राइट, ज़्यादा शाइनी अगर ज़्यादा वाइट है तो इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी हाईली प्रोसेस्ड। सिस्टर मेहरीन, योर क्वेश्चन प्लीज। जी पीसीओज वाले जिसकी वजह से पीसीओज है और हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स रहता तो बार्ली ले सकते क्या, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन लेवल्स हाई रहते बार्ली में। जी 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 जी। हाँ, पीसीओएस, पीसीओडी, ये आजकल जो है हर घर में ये परेशानी है। जो है दो में से चार में से दो लेडीज बता रहे हैं कि उनको पीसीओएस है, पीसीओडी है। राइट। तो बार्ली, हाँ, यू कैन टेक इट एज अ सप्लीमेंट। फायदा होगा, ज़रूर फायदा होगा। उसके अलावा जो है पीसीओडी पीसीओएस के लिए हब्बे रशाद, ये तिब्बी नबवी की एक जो है एक फूड है हब्बे रशाद। उसको आप रात में पानी में भिगो के कल नेक्स्ट दिन, अगले दिन जो है सुबह में लेंगे तो फ़ायदा होगा। फॉर योर फॉर फीमेल हॉर्मोन्स, फॉर पीसीओडी, फॉर पीसीओएस इशू, फॉर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। हब्बे रशाद, क्रेस गार्डन क्रेस सीड है उसका नाम, इंग्लिश में उसका नाम गार्डन क्रेस सीड है, नोट कर लीजिए। ये पीसीओडी पीसीओएस के लिए बहुत मुफीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, रिजल्ट बहुत अच्छा है। राइट। तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए और साथ ही साथ आप हिजामा कर लीजिए, कपिंग थेरेपी कर लीजिए। राइट। ज़रूर इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। यस, सिस्टर उम्मे रशाद प्लीज, योर क्वेश्चन। ये एसिडिटी के लिए जो आपने बताया था ना कि बार्ली का पानी पीना है, तो ये बार्ली रात में भिगा के उसका पानी पीना है या बॉईल करके पानी पीना है? हाँ, अभी मैं बताया था ना, ये आप जी। हाँ, इसका जो है आप पाउडर बना के उसको बॉईल करके वाटर में सुबह में ले सकते हैं नहर पे इंशाल्लाह, जी एसिडिटी के लिए जज़ाकल्लाह। भैया को। सिस्टर मेहरीन, योर क्वेश्चन प्लीज। सिस्टर अस्मा शब्बीर, योर क्वेश्चन। राइट, सो बार्ली वाटर और तलबीना का जो है कॉम्पोजिशन, उसका मेथड इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप में डाल देता हूँ, इंशाल्लाह इट विल बी बेनिफिशियल। राइट। सो अच्छा, तो विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन के लिए बेहतरीन दवाई तिब्बे नबी के हिसाब से आपको मैं बोल देता हूँ। तो यू हैव टू मेक, अगर सूखी खांसी है, ड्राई कॉफ है, तो एक चम्मच बार्ली, सॉरी, फेनुग्रीक सीड, मेथी सीड है ना, उसको ले लीजिए एक चम्मच। फिर एक बाउल पानी में डाल के उसको बॉईल करिए अंटिल इट टर्न्स येलो, येलो गोल्डन येलो हो जाएगा तो उसमें थोड़ा आधा चम्मच जिंजर जो है जूस डाल दीजिए, थोड़ा स्क्वीज करके जिंजर जूस डाल दीजिए और एक एक चम्मच हनी डाल दीजिए। राइट, तो उसको थोड़ा वार्म ल्यूक वार्म जो है बच्चों को या बूढ़ों को देंगे इंशाल्लाह। इसको 3 दिन करेंगे तो आपको फ़र्क मालूम होगा। ड्राई कॉफ और फ्लेम जो चेस्ट में जो अटका हुआ होता है, ठसका लगता है जब खांसी होती है, तो ये बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा तिब्बन रेमेडी आपका ये कुसुल बहरी है, एक चम्मच 5 ग्राम्स हनी में जो है मिक्स कर कर दे सकते हैं। इससे कॉफ और जो बलगम का
बलगम की जो परेशानी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। या सिस्टर हुस्ना, योर क्वेश्चन प्लीज। सर मेरे को ये पूछना था कि सॉरी, हम जो गेहूं बार्ली और चना जो ले रहे हैं ना, उसमें हम हर्बल रशद भी डाल सकते हैं क्या? हब्बे रशाद नहीं, नहीं हब्बे रशाद और आपको एक एक अलग। सर, और एक नहीं क्वेश्चन नहीं, ये है मेरा। हब्बे हाँ, रशाद आपको अलग लेना है, क्योंकि हब्बे रशाद का जो मिजाज है गर्म है और उसका टेस्ट स्पाइसी होता है, तो वो आपको सूट नहीं होगा, तो उसको आप अलग लेना है। ओके, ठीक है डॉक्टर सर। और एक एक सर, ये जो आप एकॉस्प्रिन जब लेते हैं, हमारे मेरे हस्बैंड एकॉस्प्रिन लेते हैं, तो जी उसके साथ हम हिजामा करा सकते हैं क्या लेते हुए? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हिजामा में जो है कोई भी इंटरेक्शन नहीं या होता है, बस अ, कोई एस्पिरिन ले रहे हैं तो एक दिन खड़ाना होगा उनको। एस्पिरिन कोई ले रहे हैं तो एक दिन खड़ा के हिजामा करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके, ठीक राइट। है, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह। हाँ सिस्टर नाजिमा अंसारी, योर क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और सर आप कपिंग के बारे में बता रहे थे, तो आप जी थोड़ा कपिंग के भी कुछ रिलेटेड आप क्लासेस ऐसे वेबिनार रखेंगे सर? जी, कपिंग के लिए जो जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है ना। ऑनलाइन करेंगे तो सिर्फ वो एक आई वॉश हो जाएगा। आजकल लोग कर रहे हैं वो। मैं यहाँ पर मद्रास जी। चेन्नई में बैठा हूँ, आप शायद नॉर्थ में होंगे, तो तेरी क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो कपिंग थेरेपी हिजामा है ये प्रैक्टिकल होता है। तो इसको प्रैक्टिकल सेशन देना ही जो है मुफीद है, मतलब फ़ायदेमंद है। अगर यहाँ से बैठकर मैं वीडियो डाल दूंगा तो हम्म। इट वोंट बी जस्टिस, राइट। थियरिटिकल तो मैं जी दे सकता हूँ, थियरिटिकल बुक्स हैं, फिर ऑडियो क्लास वीडियो क्लास दे सकते हैं, राइट। जी। तो उसके लिए हम लोग पहले ऑलरेडी प्रैक्टिस करने चुके होना चाहिए उसका। हाँ बिल्कुल, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं या फिर ऑलरेडी आप सीखे हैं ना, तो मैं आपको बूस्ट करने के जी। लिए, आप नॉलेज बूस्ट करने के लिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स टेक्निक्स है वो मैं बता सकता हूँ। जी। बिल्कुल जी। ये चाह रही थी कि थोड़ा और नॉलेज आपसे गेन करने के लिए चाह रही थी सर, इसके लिए। जी जी इंशाल्लाह। ओके, इसके लिए अलग से आपका मैं इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगी जी सर जी, आपसे आप इंशाल्लाह। व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे शायद, आप उसमें जुड़े हुए होंगे, तो वहाँ जी से मेरा अपना एडमिन नंबर ले सकते हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, जजाकल्लाह खैर सर। या कौन सिस्टर। राइट, सो इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वी कंक्लूड टुडेज क्लास। सो आई थिंक यू हैव गॉट मच इन्फॉर्मेशन कैसे जो है बाली को यूज़ करना। अच्छा, यहाँ पे एक आखिरी सवाल है सिस्टर नाजिमा अंसारी, आप यू वांट टू नो समथिंग? प्लीज़ प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। जी, वो रोटी का आप बता रहे थे ना सर, वो बार्ली एंड चना जो भी हाँ है हाँ, मैं तो उसका उसका सेम कंपोजिशन, क्वांटिटी है। हाँ मैं ग्रुप में भेजता हूँ जी इंशाल्लाह। बस। राइट। जी बस ठीक है। ओके सर। राइट। सो मैं आपको तलबीना का जो कंपोजिशन है उसका प्रिपरेशन मेथड है और जो भी डिटेल्स है वो भेज दूंगा। फिर बाली के जो फ़वाद हैं बेनिफिट्स वो भेज दूंगा। उसके अलावा जैसा कि सिस्टर ने जो कंपोजिशन है मतलब बाली गेहूँ और चने, उसका भी इंशाल्लाह मैं थोड़ा चेक करके आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सो आई होप दिस सेशन वाज बेनिफिशियल। हाँ यहाँ पे एक और सवाल है, एक मिनट। हाँ सिस्टर हुस्ना, आपका सवाल। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि ये बार्ली का जो मतलब हम लोग अगर डेली लिए तो उससे वेट लॉस भी होता है क्या सर? उसकी रोटी से या उसके पानी से एंड दैट सीड्स लेने हाँ से? हो सकता है, क्योंकि बहुत और मुफीद वो चीज़ है। उसके अलावा वेट लॉस के लिए आप मक्के की रोटी लेना है आपको। वेट मक्के की रोटी लेंगे ना तो इंशाल्लाह वेट लॉस होगा। मक्के की रोटी में वो उसकी स्पेशल एक कंपाउंड है जो वेट लॉस करता है, तो मक्के की रोटी लिए आप। अगर आप वेट लॉस, इफ यू आर गोइंग फॉर वेट लॉस, देन टेक मक्के की रोटी इंशाल्लाह। दैट इज कॉर्न ना सर? एग्जैक्टली, यस।
ओके, ठीक है सर। ओके। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। वहादा बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।